नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आज की अपनी पहली क्लास में। जो ये क्लास जो है वो उन लोगों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, या फिर छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थंबनेल पे आपको यूट्यूब के जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। तो उसमें जो है जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, ये एक अरिहंत प्रकाशन है, उसकी बुक पहला क्वेश्चन है नवोदय की बुक से। ठीक है, अभ्यास प्रश्नावली से। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो इस क्लास को करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करने हैं। कितने तक? 1 से लेके 50 तक। और 1 से लेके 30 तक घन याद करने हैं। तो इसमें दिया हुआ है वर्ग। अब जैसे बहुत से लोग होंगे कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, वो एक बार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है किसी संख्या को स्वयं उसी से गुणा करना। मतलब क्या? जैसे कोई संख्या है, संख्या कैसे होते हैं, संख्या कैसे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो संख्या होती हैं। जैसे संख्या मैंने ले ली 2, ठीक है, संख्या 2 का उसी संख्या में गुणा करना, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग। उसका क्या हो जाएगा? वर्ग। समझ में आया? तो संख्या का उसी संख्या में गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग। अब दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? घन। अब घन बोला जाए, घन कैसे निकालना है? घन मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में कितने बार? 2 बार गुणा करना। जैसे संख्या मैंने ले ली एक 5, ठीक है, अब इसका 2 बार और गुणा कर दूँ, मतलब टोटल कितने बार गुणा हो गया? 3 बार। तो 5 का घन कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो मतलब वर्ग और घन क्या है? वर्ग जो है वो संख्या का 2 बार गुणा करना है, और घन मतलब 3 बार गुणा करना है। समझ में आया यहाँ तक? तो पहले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। देखो, वर्ग याद कर लेना 25 तक, वो 50 तक, और घन 30 तक। तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे क्या पहला क्वेश्चन दिया है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग 16, माइनस 5 का वर्ग 25। अब क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले करते हैं जो दिया हुआ है इसमें, जो सवाल में क्या है, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे। तो प्लस वाला क्या है? जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होता है? प्लस का। तो 9 प्लस 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25, माइनस 25। तो 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 0। 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या है पहला क्वेश्चन? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये क्वेश्चन निकालना था। तो 3 का वर्ग कितना लिख लिया है? 9, प्लस 4 का वर्ग 16, माइनस 5 का वर्ग 25। तो देखो, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होता है? प्लस का। ठीक है, तो पहले प्लस वाला ऐड करेंगे। तो प्लस के 9 और प्लस के 16 ऐड किए, कितने हो गए? 25। और 25 में से 25 निकाल दिए, कितना आ गया? 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया है तो वो पहले पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर ले अच्छे से ना, पीछे वीडियो को बढ़ा के देख ले, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास रहेगी। तो क्या करना है आपको? इसे पीछे करके देख के तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है, देखो, अंडर रूट 1764। मतलब क्या? ये जो है वर्गमूल निकालने को हमसे बोल रहा है। अब वर्गमूल निकालने की 2 ट्रिक होती हैं, या तो आपको याद हो, ठीक है, या फिर हमसे अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें तब भी निकल आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे? जैसे ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए के इकाई का अंक क्या दिया है? 9। तो 9 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे, 9 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे, 9 गुणा 9 81। तो मतलब कितना आएगा लास्ट में? 1। लेकिन आ कितना रहा है इसमें? 4। अब इसमें भी यही आएगा, 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अब ऑप्शन सी जो दिया है वो क्या दिया है? 42। तो 42 का इकाई का अंक क्या है? 2। तो 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन सी हो सकता है ना, और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको जब ना निकाल पाओ, जल्दी निकालने के लिए ये है। अब आपसे अगर बोला जाए तरीका क्या होगा, तो तरीका ये है, तरीका है आप लोगों के सामने, ये रहा है तरीका दिया है आप लोगों को 1764। तो क्या करना है? इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने आते होंगे। गुणनखंड में क्या देखते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, और या फिर 8 हो। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, और 8 हो। इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। अगर ये है
तो वो किससे कट जाएगा, 2 से। तो पहले क्या 1764 को लिखेंगे और ऐसे करके इन्हें लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन्हें 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, कितने नंबर लेंगे, 2। 2 अट्ठे 16, 16 में 17 से 16 जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, कितने हो गए 441। अब नीचे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 441। अब देखो लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। अब 3 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को आना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट जो अंकों का योग, अंक क्या क्या दिए हैं, 4 4 1, ठीक है, 4 4 1, इनका योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से। तो 4 4 8 और 1 9, कितने हो रहे हैं, 9। 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आती है, 3 तियाँ 9, तो 3 बार ये कट जाती है, ठीक है। तो ये 3 बार कट जाएगा तो ये संख्या भी कट जाएगी। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 4 से 3 गए 1, 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21, कट गए। अब देखो क्या है 14, 14 7। अब क्या फिर से देखेंगे 3 से विभाजित नहीं, क्यों 2 से तो ये कटेगा नहीं। तो 3 चौकू 12, 3 निम 27, समझ में आया। अब देखो 3 से विभाजित नियम देख लिया। अब 7 का आया है, देखो 7 से काटेंगे इसे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 4 और 9 13। जब 3 से नहीं कट रहा है तो फिर क्या आगे देखेंगे, आगे क्या 7 के पहाड़े में आता है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब क्या वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 के जोड़ा बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं 2 2 के जोड़ा। एक जोड़ा तो ये बन गया है, ठीक है। कौन सा वाला बना है एक जोड़ा, देखो एक तो ये है आप लोगों के सामने, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा है। कितने कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख ले रहे ना, ये सब हटा के लिख ले रहे, ठीक है, ये सब हटा के लिख ले रहे। क्या है 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 3 6, 6 सत्ते 42, आया समझ में। 2 3 6, 6 सत्ते 42, 2 गुणा 3 6 हो गए यहाँ पे, फिर 6 गुणा 7 बराबर 42, समझ में आया यहाँ तक। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। यही ऑप्शन एलिमिनेशन में देखा था ना, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो दशमलव में दिया है। अब दशमलव देखते ही क्या होता है, हम लोगों के मन में डर आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, √0.441 बटे √0.625। अब देखो पहले तो क्या कर ले रहे हैं हम, इन्हें ऐसे लिख ले रहे हैं 0.441 बटे 0.625, ठीक है। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ठीक है। 3 दशमलव है ना, 3 दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इनमें अगर देखना चाहो तो क्या है, ये जो है 441 जो है वो कितने का वर्ग होता है, जिन्हें याद होगा वो 21 का, और जिन्हें याद नहीं वो लोग याद कर लें। फैक्टर करके गुणनखंड बना के निकाल ही लेंगे। 625 कितने का होता है, 25 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आए। अब 25 का भाग क्या करेंगे हम, किस में लगाएंगे, 21/25 आ गया है। अब 25 का भाग लगाएंगे हम 21 में, 25 का भाग 21 में। 25 का भाग 21 में नहीं जाएगा, बिकॉज 25 बड़ी है और 21 छोटी है। अब हमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, डेसिमल जिन्हें बोलते हैं, और यहाँ पे 0। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। अब क्या करेंगे 0 1 0, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद फिर 3 अंक बढ़ा लिए जाते हैं। 25 चौको 100, 25 के पहाड़े में 100 कितने बार आते हैं, 4 बार, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो 25 का भाग कितने बार गया, 0.84। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन डी। क्या दिया है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या दिया है, 0.84। समझ में आया। ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो फिर इसे दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अच्छा देखो 9 का वर्ग है और 4 का वर्ग। अब 9 का वर्ग जिन्हें पता होगा वो क्या निकाल लेंगे, 9 का वर्ग 81 माइनस 4 का वर्ग 16। अब घटा देंगे, 11 से 6 जाएगा 5, यहाँ कितने बचे 7, 7 से 1 जाएगा
6, कितने हो गए 65। तो ऑप्शन ए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या दिया है, अंडर रूट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो हम लिख ले रहे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक। दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल करने से क्या, ये जो है यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो जो अंडर रूट जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या है, अंडर रूट एक्स बटे 196 का वर्ग बराबर 72 का वर्ग बटे 36 का वर्ग। समझ में आया यहाँ तक। अब वर्ग से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल, मतलब वर्ग से ये अंडर रूट कैंसिल। तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, तो फिर क्या, दोबारा से इसे रिमूव करके देख ले रहे हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे। देखो क्या आया यहाँ पे, ये रहा है। क्या है, कहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स बटे 196 बराबर 72 गुणा 72, ठीक है। यही हो जाएगा बटे 56 गुणा 56। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या है यहाँ पे, इन्हें सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 8 सत्ते 56, 8 निम्मा 72, 8 सत्ते 56, 8 निम्मा 72, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 चौको 28। अब क्या, 4 का गुणा किससे हो रहा है, 9 गुणा 9 से, 9 निम्मा 81, यही तो हो रहा है, 9 निम्मा 81, ठीक है, गुणा 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, और अपने पास स्क्रीन क्या है, छोटी सी है। तो क्या करना है, इसे ना समझने की कोशिश करना, पीछे जो है स्टेप जो है वो नोट करते जाना, ठीक है। समझ में आया होगा यहाँ तक, कितना आ गया 324। अब चल रहे हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अंडर रूट 7921। अब क्या करेंगे, इनका या दो विधि होती हैं इनमें, एक तो होती है गुणनखंड और एक होती है भाग विधि। पीछे गुणनखंड विधि बता चुके, गुणनखंड विधि कौन सी, ऐसे 7921 इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक, ऐसे करके निकाल रहे थे जो, समझ में आया। ये तो है गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि, इसमें दोनों बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, 7921 है, और तो इसे ना क्या करो, वर्गमूल वो भाग विधि से निकालो। यहाँ पे भी दो भाग विधि में क्या होता है, जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा कैसे, पीछे से, तो पीछे से जोड़ा अगर हम बनाएंगे क्वेश्चन में, देखो पहले 21 का और 79 का, वर्गमूल में यही तो होता है, वर्ग दो संख्याओं का गुणा, और वर्गमूल अगर निकाल रहे हैं तो क्या है, 2 का जोड़ा बनाना है। तो क्या 79 जो है वो कितने के वर्ग से कम होता है, 8 के वर्ग से। 8 अट्ठे 64, 9 निम्मा 81, 8 अट्ठे 64, 9 से 4 गए 5, 7 से 6 गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 और 8 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 21। अब देखेंगे ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 ले रहे हैं। क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या ली जाती है उसका मल्टीप्लाई इनके बराबर आ जाए या फिर इससे कम जाए। अगर देखें तो जब यहाँ पे जो संख्या लिखी है तो इसका इसमें ही गुणा हो जाएगा, 9 का गुणा 9 से होगा, ये आ जाएगा 9 निम्मा 81, 9 छिक्के 54, 8 62, 9 एकम 9 और 6 15, 15 21, 15 21 से कट गया तो कितना आ गया, वर्गमूल कितना आया 89। समझ में आया, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, कितना दिया है 89। समझ में आया यहाँ तक, 6 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 6 क्वेश्चन जो है वो समझने की कोशिश करिए। देखो ये तो है 79 21 जो है वो कितने का वर्ग, 89 का। दोबारा से देखो, दोबारा से समझा रहे हैं इसे, दोबारा समझिए, जिन्हें ना समझ में आया वो लोग क्या करें, दोबारा समझ लें इसे, ठीक है। क्या है 79 21। अच्छा देखो 79 21 का क्या करेंगे, पहले पीछे से पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पीछे से पेयर। पीछे से पेयर कैसे, पीछे देखो 2 2 के जोड़े बनाने, 21 का और 79 का। अब 79 जो है देखेंगे किसके वर्ग से कम है, 7 का वर्ग 49, ठीक है। 7 के वर्ग से तो कम है, 8 का वर्ग 64,
64 के वर्ग से भी 79 कम, 64 जो है 8 के वर्ग से भी कम है। 9 का वर्ग 81, 9 के वर्ग से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कम वाला लेना है। 8 अट्ठे 64, समझ में आया। 9 से 4 गया 5, 7 से 6 गया 1, 8 और 8 16, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये 21 उतार लेंगे पूरे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए थे, 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाना है। क्या संख्या सोचें, देखो सब में लास्ट में 9 9 9 9 है, तो यहाँ पे 9 9 निम्मा 81 गुणा कर रहे 169 का 9 से, ठीक है। जो संख्या यहाँ पर रहेंगी उसका गुणा, 9 निम्मा 81, 9 छिंगे 54 और 8 62, 9 एकम 9 अच्छे 15, 15 21 आ गया। 15 21 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया यहाँ तक। तो ये 79 21 कितने का वर्ग हो गया जाके, 89 का। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है 64 का वर्ग। अच्छा देखो, वर्ग निकालने की एक और संख्या जो है, जैसे दो संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम ना क्या कर रहे हैं, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, 64 और 64, समझ में आया। क्या करेंगे, गुणा। देखो ऐसे करके करेंगे, जो पीछे की संख्या है उसका ऐसे गुणा, ठीक है। फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे और ऐसे, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर ऐसे कर देंगे जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इन्हें, और फिर जो कैरी होगी वो इसमें ऐड कर लेंगे। देखो 4 चक्कू 16, हासिल कितनी हो गई 1। अब क्या होता है, कैंची गुणा इसका और इसका, 6 चौकू 24, 6 चौकू 24। अब क्या करेंगे, 24 और 24 जोड़े कितने हो गए 48, और हासिल 1 49, समझ में आया। 49 के 9, समझ में आए। और हासिल कितनी हो गई 4, 6 का गुणा अब 6 से, यही तो बताया लास्ट में। फिर ऊपर से नीचे गुणा, 6 छिड़िंग 36 और हासिल 4 40, कितने हो गए 40 96, समझ में आया। दोबारा से देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोबारा समझो। दोबारा क्या दिया है, देखो 64 लिखा है, पहले ऐसे लिख लिए, इन दोनों का गुणा ऐसे, इन दोनों का गुणा ऐसे, ठीक है। फिर इनका इनका कैंची गुणा और इन्हें जोड़ देंगे। देखो 4 चौकू 16, हासिल 1, समझ में आया। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 24 और 24 48, ठीक है। 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, 48 और 1 49, हासिल 4, 6 का गुणा 6 से हुआ, 6 36 और 4 कितना हो गया 40, तो क्या हो जाएगा 40 96। तो क्या आ रहा है वर्ग 64 का 40 96, समझ में आया। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई तुमसे बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है जाके 9। तो 9 को कितने बार लिख देते हैं हम लोग, 4 बार, 1 2 3 4। अगर बोली जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इनका भाग विधि से, और भाग विधि के लिए मैंने क्या बताया था अभी, भाग विधि में करना है हमें क्या, पीछे से पेयर, एक ये पेयर हो गया और एक ये हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखो इनका, इन्हें ले लेंगे हम, क्या इनका लेंगे। अब हम ये देखेंगे वर्ग किसके वर्ग से ये कम है, ठीक है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, किसके वर्ग से ये कम है। जैसे क्या 99 है, ठीक। 99 कितने के वर्ग से कम होगा, जैसे 9 का वर्ग 81, ठीक है। 10 का वर्ग 100, यही तो होता है। तो 9 का वर्ग तो 81 होता है, तो 9 का ही ले रहे हैं, और 10 का तो ज़्यादा हो रहा है। 9 निम्मा 81, 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, 9 और 9 18। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब जो है पूरा पेयर ही उतरता है, जब जैसे नहीं कि पेयर बना हुआ है ये 99, तो अब क्या होगा, ये उतर के जब आएगा नीचे तो ये पूरा पेयर आएगा नीचे, ठीक है। 18 99। अब क्या यहाँ पे वो संख्या सोचनी है जो इसके बराबर पहुँच जाए, मतलब यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई होके इसके लगभग में क्या हो, बराबर में, वो नहीं कट रहा है तो इसके बराबर में पहुँच जाए। शेष जो है जो संख्या यहाँ पे आए उससे ज़्यादा ना आए, शेष जो है क्या हो, जो संख्या यहाँ लिखी हुई है इससे ज़्यादा ना आए। तो क्या 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, जैसे दिया हुआ है
क्या है इसमें बोला है कि 9,999। देखो 9,999 में क्या, अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम। देखो 10 बार तो जीरो तो लिख नहीं सकते, 9 बार ही देख रहे हैं। 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 निम्मा 81। देखो 189 का क्या, 9 जो संख्या यहाँ पे रखी है उसका मल्टीप्लाई, 9 निम्मा 81, हाथ से लाट, 9 अट्ठे 72, 8 80, 9 एकम 9 और 8 17, 1701। अब देखो क्या घट के आ रहा है, 9 से 1 गया 8, यहाँ पे 9 198, 198। अब क्या करेंगे, जो शेष आया है वो क्या करेंगे, 9,999 से घटा देंगे। जो शेष आया है वो क्या करेंगे, 9,999 से घटा देंगे। कितना शेष आया था, 198। अब क्या करेंगे, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8, 9 98 0 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या। पहले भाग विधि से किया, भाग विधि से करने में क्या, पेयर बनाएंगे, ये दो पेयर बनाए थे। फिर देखेंगे कि इसमें जो भाग लगा रहे हैं वो किसके वर्ग से कम है, तो ये कितने के वर्ग से कम था, 10 के वर्ग से कम था। 10 के वर्ग से कम किसका होता है, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81। तो 81 घटाने के बाद क्या आया यहाँ पे, ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना शेष बचा था, 198। और 198 कितने से घटा दिया, जो संख्या सोची थी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9801। समझ में आया। अब क्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जो 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त संख्या। अब देखो अब आया है घन। घन मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 675 की क्या कर ले रहे हैं हम, गुणनखंड। 675 के गुणनखंड करने से पहले क्या देखेंगे कि ये कट किससे रहा है। गुणनखंड में देखो अभी 2 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। अब इसमें क्या है, ना तो लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 और ना ही 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 3 का क्या बताया था, अंकों का योग। तो अंक क्या है, 6 7 5। 6 7 5 को जोड़ो, 6 और 7 13, 13 5 15। 15 जो है वो 3 से कटते हैं, 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट दे रही, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 7 से 6 गया 1, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पचम 25। समझ में, और 5 एकम 5। अब क्या करते हैं कि ना 3 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो 3 अंक 3 का एक बार जोड़ा बना, और 5 का सिर्फ 2 बार आए हैं। और घन में क्या चाहिए होता है, 3 बार। तो अगर हम 5 का जोड़ा बनाना चाहें तो कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 5 का 2 बार। तो 5 दिया ही है, तो एक बार 5 और चाहिए, तो 5 का एक बार गुणा किया जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या है इसमें, ऑप्शन क्या दिया है इसमें, देखो ऑप्शन सी 5 दिया है ना। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 675 से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त संख्या हो। तो 675 में अगर हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या बनेगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या को गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा देखो पूर्ण वर्ग हो, वर्ग मतलब क्या, 2 2 के जोड़े बनाने। तो क्या 294 लिखा, इसके पहले गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 चौकू 12, 3 निम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अच्छा देखो एक तो जोड़ा ये बन गया, लेकिन बना किसका किसका नहीं है, 2 और 3 का। 2 और 3 का अगर हम 2 का जोड़ा बनाना चाहें तो एक बार तो 2 का गुणा करना है, ठीक है। और 3 का जोड़ा बनाना चाहें तो 3 का भी एक बार गुणा करना है। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, 2 3 6। संख्या 6 से गुणा करने पर ये जो है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं आगे क्या है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करना है, शेयर करनी है वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से, और लोगों को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ये थी 10 क्वेश्चन की सीरीज। ऐसे ही ना आर्यंत की किताब का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।
तो जिन लोगों को नवोदय, सैनिक या विद्या ज्ञान की तैयारी करनी है या अटल आवासीय या जिसकी भी तैयारी करनी है तो वो क्या करें, इस चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है। और एक रेगुलर वे में क्या 10 से 15 क्वेश्चन या एक कोई दिन होगा 20-20 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, ऐसे करके ना हम लोग पूरा सिलेबस टाइम से पहले लगभग में जुलाई अगस्त तक पूरा ख़त्म करके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। तो क्या करना है, सब लोगों को वीडियो देखना है और ना क्वेश्चन डेली, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में कर देना, तो वो आगे वाली सीरीज में ले लिया जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और वीडियो पहले तो कोशिश करना कि ना वीडियो को बार बार बैक करके देखने की समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं थी कि ना उस पर पूरा एक बार में सॉल्यूशन लिख जाए। फ़ोन से ही है पूरी वीडियो अभी रिकॉर्डेड, लेकिन हाँ एक टाइम पे ना जब डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें होंगी तो उतनी ज़्यादा आसान होगी, समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। थैंक यू।